अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे तालीमी चैनल पर एक सीरीज़ शुरू है जिसमें हम करियर काउंसलर्स के बारे में आपको बता रहे हैं, उनके आर्टिकल्स के बारे में बता रहे हैं, जिसके ज़रिए आपकी रहनुमाई होगी। आपको अपने करियर के इंतखाब में आप जो है बेहतरीन तरीके से अपने करियर को मुंतखब कर सकेंगे। तो अगली जो शख्सियत है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनका नाम है मोमिन फ़ैयाज़ अहमद सर। मैं उनके तारुफ़ बताने से पहले अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूँगा। वो ये कि जहाँ बानी से है दुश्वार तरकार जहाँ बीनी, जिगर हो तो चश्म दिल में होती है नज़र पैदा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मिलिए मोमिन फ़ैयाज़ अहमद सर से, जो एक अजीम शख्सियत के मालिक है, जिन्होंने काफ़ी सालों से अनगिनत जो है अखबारात, उर्दू टाइम्स हो या इनकलाब हो या जितने भी उर्दू अखबारात हैं, सब में इनके मज़मून और इनके आर्टिकल शाये होते हैं। उन्होंने अपने कलम की ज़ोर पर तमाम बच्चों की रहनुमाई की है, जिसमें से मैं भी एक शामिल हूँ। और आगे हम देखेंगे कि सर के जो आर्टिकल्स होते हैं, जिसके ज़रिए तलबा जो है उसे पढ़कर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं करियर के इंतखाब के अंदर। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे अनगिनत जो है आर्टिकल लिखे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया। 10वीं के बाद कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, इसके बारे में जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 10वीं के बाद क्या किया जाए। तो इनका जो कॉलम है, जिनका आर्टिकल है, यहाँ पर इनके बारे में देखिए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है ना। ये मजमून आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी पैदा होगी आपके करियर के इंतखाब में। और भी बहुत सारे ऐसे मजमून हैं, जैसे कुछ बच्चे ITI करना चाहते हैं, तो उसके अंदर किस तरह से उस कोर्सेज़ के बारे में मालूमात हासिल करें, कहाँ कहाँ से होता है ना, कौन से कोर्सेज़ किस तरह से उनका तरीका है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो रुझान है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में है, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के ताल्लुक़ से मुकम्मल मालूमात इनके आर्टिकल से मिलती है ना। और फिर रेडियोलॉजी में करियर, मतलब ऐसे ऐसे करियर के बारे में भी बताया है जो आज तक बच्चे जानते ही नहीं हैं। बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और डिप्लोमा इन इंजीनियर, सिर्फ यही कोर्सेज़ के बारे में मालूमात है। वो दूसरे कोर्सेज़ की तरफ जो है उनका रुझान ही नहीं है। तो यहाँ पर फ़ैयाज़ मोमिन सर ने अपने आर्टिकल के ज़रिए, अपने मज़मून के ज़रिए बच्चों की जो तवज्जो है इन तमाम कोर्सेज़ पर भी मबज़ूल कराई है। जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी में भी अपना करियर किस तरह से बनाया जा सकता है, उसके बारे में भी इन्होंने रहनुमाई की है। और भी बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं, एक मिसाली शख्सियत बनने के लिए भी जो है इन्होंने अपने कलम के ज़रिए आप तमाम बच्चों की रहनुमाई की है। जो बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, पायलट बनने के ताल्लुक़ से भी जो है आप इनके कॉलम के ज़रिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कौन कौन सी जो है कोर्सेज़ किए जा सकते हैं, और कौन कौन सी जॉब फैकल्टी इसमें मिलती है पायलट के अंदर, और कौन कौन सी कॉलेजेस से, कौन कौन से तालीमी अदारों से जो है इन कोर्सेज़ को किया जा सकता है, इनकी फ़ीस क्या होती है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मुकम्मल मालूमात। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जितने भी ऐसे कोर्सेज़ जिसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, तो स्कॉलरशिप के बारे में भी मुकम्मल मालूमात इन्होंने अपने कॉलम के ज़रिए बताई है। तो जो बच्चे स्कॉलरशिप हासिल करके अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं, तो वो भी इस आर्टिकल को जो है, जो आखिर इससे पिछले पीर के दिन के रोज़ जो है शाये हुआ था, अब जो है अगला जो आर्टिकल होगा मोमिन फ़ैयाज़ सर का, वो उर्दू टाइम्स जो है, उर्दू टाइम्स अखबार में सफ़ा नंबर 5 पर कहकशा का जो पेज होता है, यहाँ पर नीचे की जानिब आप देख सकते हैं इनका जो आर्टिकल है, जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप इस तरह से बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं। तो हर पीर के रोज़ जो है उर्दू टाइम्स अखबार, जो कि मुफ्त अखबार है, इंटरनेट के ज़रिए आप जो है इसका इस्तेमाल करके अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, PC पर, कहीं भी आप जो है पढ़ सकते हैं। और इनके कॉलम को पढ़ने के बाद जो है आपको आपकी रहनुमाई होगी कि आप स्कॉलरशिप जो है किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, फ़ीस कितनी होती है ना, और अगर स्कॉलरशिप आप पास कर लेते हैं तो आपको क्या इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो ऐसी मुकम्मल जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती है, अगर आप उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है, तो आपको फ़ैयाज़ मोमिन सर का जो कॉलम होता है वो आपको पढ़ना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, कारआमद होगा। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से, नाजरीन से, जितने भी लोग इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है अखबार भी नहीं करें, यानी अखबार पढ़ा करें,
خاص کر کے اردو ٹائمز پڑھا کریں، اور پیر کے روز جو ہے وہ کہکشاں جو کالم پیج ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک سر کا بتایا تھا مومن فہیم احمد عبدالباری سر کے بارے میں، اور اسی طرح سر اسی پیج پر جو ہے مومن فیاض سر کا بھی جو ہے آرٹیکل کالم چھپتا ہے، آپ اسے پڑھیں تو آپ جو ہے ان کے کالم سے فیضیاب ہوں گے۔ بہت سے بچے ایسے جنہیں رہنمائی حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ کہاں جائیں، کس سے پوچھے، تو آپ اگر اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار پڑھنے سے آپ کی جو رہنمائی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بہت سارے ایسے ان گنت کورسز ہیں جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہے نا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو ہم ان کے کالم کے ذریعے، ان کے آرٹیکل کے ذریعے جو ہے وہ ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں جو ہے فیاض مومن سر کو مہاراشٹر راجیہ اردو ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے بھی اعزاز سے نوازا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے SCERT جو حکومت مہاراشٹر کی جو محکمہ تعلیم ہے، انہوں نے بھی سند سے انہیں نوازا ہے، تو ان کی خدمات کے لیے ہم بھی جو ہے انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور اسی طرح سے جو ہے طلباء کی اور ہماری اور تمام ٹیچرز کی بھی رہنمائی اسی طرح سے کرتے رہیں۔ اور بچوں، میں آپ سے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اخبار پڑھا کریں۔ اخبار پڑھنے سے کیا ہوگا کہ ہم اردو کو بھی فروغ دیں گے، بھلے آپ جس طرح سے پڑھنا چاہیں، انٹرنیٹ کی مدد سے پڑھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر ایک واحد اخبار ہے، اردو ٹائمز ہے، ممبئی اردو نیوز ہے، اور بھی بہت سارے اردو اخبار ہیں انقلاب کے علاوہ جو فری میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اردو پڑھیں گے تو ہم اردو کو بھی فروغ دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ انٹرنیٹ کی مدد سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ جو ہے اس اخبار کو خرید کے پڑھ سکتے ہیں، یہ محض 6 روپے کا آتا ہے، تو آپ جو ہے اسے پڑھیے، اور اس کے ذریعے جو ہے جتنے بھی درس و تدریس کے جو کالم آتے ہیں ان سے فیضیاب ہوئیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ ہمارے تعلیمی چینل سے بھی جڑ جائیے، خانس اکیڈمی سے۔ یہاں پر 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے جو ہے خاص کر کے علم ریاضی مضمون کے تعلق سے رہنمائی کی جاتی ہے، اور دوسرے بھی جو ٹیچرز کے گائیڈنس لیکچر بھی آپ کو یہاں ملیں گے۔ اور یہ جو چینل ہے 2016 اور 17 تعلیمی سال سے رواں ہے، جو اب تک جاری ہے، تو اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کیجئے، مزید اردو میڈیم طلباء میں شیئر کیجئے، اور ایسے تعلیمی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیں، اور بنے رہیں خانس اکیڈمی کے ساتھ۔ شکریہ۔